Hello students, open your English reader books and let's start reading English reader chapter number 13, The Invisible Man. So students, let's start reading translation from here. Just emptiness. आपने कहाँ यहाँ तक पढ़ा था तो इसमें क्या था कि डॉक्टर जो कर्स थे उन्होंने मतलब उस स्ट्रेंजर को देखा था तो उसने देखा कि उसका ना तो कोई हाथ है ना कोई फेस है। अब इसके आगे क्या हुआ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट एम्प्टीनेस, सिर्फ खालीपन। You can see right through him except where there is clothing covering him. आप उसे ठीक उसके बीच से देख सकते हो सिवाय जो उसने अपने आप को कपड़ों से ढका हुआ है। मतलब आप जहाँ पे कपड़े हैं वहाँ पे आप नहीं देख सकते और इसके अलावा आप उसके बीच से देख सकते हो। That's why he always wears the bandages and the hat and the smoked glasses. यही कारण है कि वह सदा पट्टियाँ और हैट और स्मोक्ड ग्लासेस जो हैं वो चश्मे जो है वो पहने रखता है। मिसिस हॉल, ओह मिसिस हॉल, जिम्सन वॉज राइट। मिसिस हॉल, अरे मिसिस हॉल, जिम्सन ठीक था। द स्ट्रेंजर इन रूम 8, ही इज एन इनविजिबल मैन। अजनबी जो कि 8 नंबर कमरे में है वह एक अदृश्य आदमी है। वो हैरान होते हुए बोलती हैं। म्यूजिक, अब कैसा म्यूजिक आ रहा है? टेरिफाइंग थीम, भयभीत कर देने वाला या डरावना, खौफनाक। नेरेटर, वर्णन करता जो है। द स्ट्रेंज स्टोरी टोल्ड बाय डॉक्टर का स्प्रेड थ्रू द टाउन लाइक वाइल्ड फायर। अद्भुत कहानी जो डॉक्टर कस के द्वारा बताई गई जल्दी ही एक जंगली आग की तरह पूरे कस्बे के बीच फैल गई। मोस्ट पीपल रिफ्यूज टू बिलीव इट। बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करने के लिए इनकार कर रहे थे, इनकार किया उन्होंने। इट वॉज टू presbyterious, but suddenly it seemed to explain the petty thieveries that had been going on. यह बहुत ही बेतुका था, असंगत था, परंतु अचानक ही यह एक छोटी सी स्टोरी के रूप में एक्सप्लेन होता हुआ दिखाई दिया कि चोरियां जो थी वो आम चल रही थी। उन दिनों में चोरियां चल रही थी। हाउ एल्स कुड दे हैव बीन मैनेज्ड एक्सेप्ट बाय अ बर्गलर हु वॉज इनविजिबल। कि उन्होंने मैनेज कैसे कर सकते थे वो इसके साथ मैनेज कि सिर्फ सिवाय एक चोर या सेंधमार, जो सेंधमार की चोरी करता है, जो कि एक अदृश्य आदमी था, उसके अलावा आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। अ डेपुटेशन ऑफ टाउन्समैन वॉज सून फॉर्म्ड, ऑल विद वन पर्पस इन माइंड, टू अरेस्ट एंड कैप्चर द इनक्रेडिबल इनविजिबल मैन। अ डेपुटेशन मीन्स शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल। कस्बे के आदमियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो एक तैयार किया गया था, तैयार हुआ और सभी के मन में एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था कि उस इनक्रेडिबल मीन अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय अदृश्य आदमी, उसे पकड़ा जाए और अरेस्ट करवा दिया जाए। सो डॉक्टर कस इन अ विस्पर, कस ने फुसफुसाते हुए, एक धीरे धीरे बोलते हुए आवाज में, शुड वी नॉक ऑन द डोर और ब्रश राइट इन। क्या हमें दरवाजे पर खटखटाना चाहिए या तीव्रता से ठीक से प्रवेश कर देना चाहिए। जिम्सन, नो यूज इन नॉकिंग, इट वुड ओनली बार्म हिम। इसका नॉकिंग करने का कोई यूज नहीं है, यह सिर्फ उसे चेतावनी कर देगा, उसे केवल बता देगा, उसे बाम कर देगा। फर्स्ट मैन, जिम्सन्स राइट। फर्स्ट मैन क्या बोलता है? जिम्सन ने ठीक कहा, जिम्सन ठीक है।
ही शुड हैव अ चांस टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, उसे एक चांस मिल जाएगा अपने आप को अदृश्य करने में. सेकंड मैन, वी शैल डू बेटर, डू जस्ट रश इन, टेक हिम मोर बाय सरप्राइज, हम इससे अच्छा करेंगे कि हम अंदर जाएंगे और बड़ी ही हैरानी से उसे ले लेंगे, पकड़ लेंगे. कस, वेरी वेल, बहुत अच्छा. करेज मैन, उत्साही आदमी, उत्साह वाले आदमी. वी शैल कैप्चर हिम, हम उसे पकड़ लेंगे. इफ देयर इज एनीथिंग टू कैप्चर, अगर वहाँ कुछ भी पकड़ने के लिए ना हुआ, नाउ देन 1 2 3 पुश, तब हम क्या करेंगे, 1 2 3 और धक्का दे देंगे, या हमें धक्का दे देना है. So students, this page we will read tomorrow. So read this translation till here at home also. So till then, take care. Bye.